आइए आपके सामने हमारा प्रयास। हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं 23 एंड 24 का करंट अफेयर्स। 23 एंड 24 देखो, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। टाइम करंट अफेयर्स में बहुत देने का कोई मतलब नहीं, कोई वर्थ ही नहीं है। 15-20 मिनट काफी है। इतने में जितने करंट अफेयर्स आप समअप कर रहे हो ना, उतना काफी है अगर डेली लेके चलते हो। बहुत तो 10-15 मिनट का वीडियो देख लीजिए, 10-15 मिनट पढ़ लीजिए, इतना इनफ है आपके करंट अफेयर्स के लिए। एक 2 घंटा देने का कोई मतलब नहीं है। अभी जब एग्जाम नजदीक आता है ना, तब फिर आप उसको दीजिए टाइम। ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपका कवर किया जा रहा है, जो लगभग सभी एग्जाम में आ सकता है। हम लोग 23 एंड 24 को कर रहे हैं। अभी तेलुगु अभिनेता शरथ बाबू का डेथ हो गया। शरथ बाबू काफी यंग एज में उनका डेथ हुआ है। उन्होंने कई मूवी में साउथ, अभी इमेज जो आप देख रहे हैं ना, इनको आपने कई मूवीज में देखा होगा। रजनीकांत के साथ कई मूवी इन्होंने किया है, अन्ना मलाई, मुथु, और कुछ दिनों से ये बीमार चल रहे थे। फाइनली इनका डेथ हो गया। और सागर संगम, नागार्जुन के साथ क्रिमिनल, तो कई सारे मूवीज में हमने इनको देखा है। तो इनका डेथ हो गया। नाम था शरथ बाबू। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, तेलुगु अभिनेता थे। बेसिकली ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर थे। G20 की बैठक कश्मीर में हो रही है। आपको पता है, कश्मीर में G20 का बैठक होना, अनाउंस होना, और आतंकियों के द्वारा इस बैठक में जो भी तांडव मचाने की तैयारी थी वो सारी शुरू हो गई। आतंकियों को इससे अच्छा कोई मौका नहीं दिख रहा था। उन्होंने हर वो एफर्ट करने की कोशिश की जो वो कर सकते थे। बस ड्राइवर, कैब ड्राइवर से लेके हर एक स्लीपर सेल को उन्होंने जगा दिया था। ऑलमोस्ट सबके पास मैसेज था कि कश्मीर में एक खूनी खेल खेला जाएगा इस बीच में। लेकिन एक ऑपरेशन चला जिसका नाम था ऑपरेशन बिल ब्लॉक, यानी होल को ब्लॉक करने वाला ऑपरेशन। ऑपरेशन बिल ब्लॉक चलाया किसने? रॉ और आईबी ने मिलकर चलाया। एक्चुअली यहां पर जैसे मोहम्मद जो आतंकी संगठन है, उसका एक एक्टिव प्रॉक्सी विंग है कश्मीर में। एक्टिव प्रॉक्सी विंग है पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, जिसको PAFF भी कहते हैं। पीपुल्स विंग, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। ये जैसे मोहम्मद की टीम है, इसने पूरा का पूरा प्लान कर रखा था, पूरा का पूरा प्लान कर रखा था। लेकिन हमारे आईबी, मुंबई जैसा प्लान था, रोड पे काफी, और इन्होंने इवन एक मैसेज लोकल्स के बीच में सर्कुलेट कर दिया था कि तुम लोग बाहर मत निकलो, खून खराबे जैसी स्थिति होने वाली है। गाड़ी हाईजेक करना चाहते थे, जिस गाड़ी से ये लोग जाते आते, ये सारी चीजें थी। इसको लेकर हमारे आईबी ने बिल ब्लॉक चलाया। और इस बिल ब्लॉक का मतलब है कि वो सारे इलाके चप्पे चप्पे पे इनकी नजर थी। लगभग हर तरह के कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स, सेना, पुलिस, सब कुछ, सब तैनात थे। जमीन आसमान, मतलब कहां नजर नहीं थी, और घटनाएं नहीं होने दी। ये बहुत बड़ी बात है। जबकि एक अनुमान यह है कि अभी स्लीपिंग सेल या आतंकी के रूप में लगभग 125 के आसपास की संख्या विदेशियों की है जो कश्मीर में मौजूद हैं, और लगभग 70 के आसपास लोकल लोग हैं जो आतंकियों के साथ काम करते हैं। तब भी ये बचा लिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। जहां चाह वहां राह। यूपीएससी में आपने देखा है कि जहां चाह थी वहां राह बन गई, भले दोनों पैर कट गए, हाथ कट गए। उसी तरह से एक और है हमारे से, ब्रिटिश सेना में पूर्व गोरखा सैनिक थे। ब्रिटिश सेना में पूर्व गोरखा सैनिक थे, नाम है हरिबुद्ध मागर। हरिबुद्ध मागर साहब, दोनों पैर कट गया। अफगानिस्तान में एक गश्ती कर रहे थे, नीचे बारूदी सुरंग फट गया और दोनों पैर कट गए। लेकिन एवरेस्ट पे चढ़ने का इनका सपना था। अब पैर कट गए तो कट गया, एवरेस्ट पे चढ़ना है तो चढ़ना है। इन्होंने एवरेस्ट पे फतह कर लिया। तो दोनों पैर खोने के बावजूद इन्होंने एवरेस्ट की चोटी पे फतह किया। नेपाली मूल के हैं, ब्रिटिश सरकार के अंदर गोरखा सैनिक थे, और सुरक्षित बेस कैंप में लौट आए, जबकि इनकी ऑक्सीजन उतरते समय समाप्त हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया दौरा पे थे, उनको एक खुशखबरी मिली। खुशखबरी था समीर पांडे का। समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा में मेयर बन गए। इलेक्शन का रिजल्ट आना था, जब वो दौरे पे थे उसी दौरान रिजल्ट आया, और ये जो मतलब ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा में समीर पांडे मेयर बन गए। ये एक बड़ी खबर और खुशी की खबर थी भारतवंशी लोगों के बीच में। इंडियन ओरिजिन के हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडियन ओरिजिन के, वहां अमेरिकी पुलिस में इंडियन ओरिजिन के हैं, उनका नाम है सुमित सुलान को वीरता पुरस्कार मिला। साथ में 9 और अधिकारी को मिला है। लेकिन इस वीरता पुरस्कार के साथ ही भारतीयों की वीरता की तारीफ की गई। कहीं ना कहीं सीना चौड़ा करने वाली बात थी। सुमित सुलान की बात अगर हम करें तो कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि सुमित सुलान अपने साथी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो उनके साथी जेसन रिवेरा और बिलमट मोरा के साथ गए, क्योंकि उनको एक खबर आई 911 पे कि एक बूढ़ी औरत उनके बेटे को जान से मारने का खतरा है। जब वो वहां पहुंचे तो फिर आरोपी ने गोली चला दी, गोली चलाई जिससे उनके साथी जेसन बेरा और बिलवट उन दोनों को गोली लग गया। इलाज के दौरान उनकी डेथ भी हो गई। और सुलान ने क्या किया? सुमित सुलान ने तेजी से उसी आरोपी का बंदूक छीन के उसका एनकाउंटर किया और महिलाएं और उस बेटे को बचा लिया। इसकी तारीफ की गई। अभी जब G7 और क्वाड वाली मीटिंग हो गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पहुंचे कहां? पापुआ न्यू गिनी। चर्चा का विषय हो गया, क्योंकि वहां के सर्वोच्च जो थे उन्होंने पैर छू के प्रणाम किया। तो एकदम से भारतीय मीडिया का सीना चौड़ा हो गया। अच्छी बात थी, ये एक आदर करने का एक तरीका है, ठीक है, इसको इतना हाइप देने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात है। वो अगर हाथ में मिलाते तो बढ़िया था, झुक गए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लोग भी झुकते हैं, झुकना हमारे संस्कृति के अंदर है। खैर, नरेंद्र मोदी जी जब पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन की मीटिंग थी, तीसरा शिखर सम्मेलन उसमें उन्होंने भाग लिया। इतना ही नहीं, कुछ फैक्ट्स और भी है कि फिजी के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान, फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया। ठीक है, तो देश का सर्वोच्च सम्मान फिजी ने दिया। कुछ ही लोगों को मिला है जो फिजी के बाहर के। इसके अलावा इनको और भी सम्मान मिला है, लाइक पापुआ न्यू गिनी ने प्रशांत द्वीप देशों में एकता और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब पापुआ न्यू गिनी भी अवार्ड दे रहा है। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू से सम्मानित किया गया है। ये भी न्यू गिनी का वो अवार्ड है जो कम ही बाहर के लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो इनको मिला है। इसके अलावा एक और चीज हुआ, वो चीज ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में थिरुकुरल पुस्तक, एक बुक है थिरुकुरल किताब जो है हमारी, ठीक है, उस पुस्तक के टोक पिसीन अनुवाद का विमोचन किया है। तो ये भी है, और क्या इतना काफी है। इन सब के अलावा नरेंद्र मोदी जी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने, संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए इन्होंने कुछ एक्शन लिए हैं, जिसको 12 सूत्री कार्यक्रम भी कहा जाता है। जैसे भारत सरकार फिजी में 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनवाएगी। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी में एक आईटी और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग हब बनाया जाएगा। 5 सालों में सागर अमृत स्कॉलरशिप के तहत 1000 स्कॉलरशिप उनको दिया जाएगा। पापुआ न्यू गिनी में ही जयपुर फुट कैंप, आपको पता है जयपुर फुट फेमस है आर्टिफिशियल फुट लगाने के लिए, तो वो लगाया जाएगा। और हर साल ऐसे 2 कैंप हिंद प्रशांत महासागर यानी उस बेल्ट में किया जाएगा। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा, रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो वहां की सरकारी इमारतें हैं उस पे सोलर पैनल लगवाए जाएंगे। समुद्र में चलने वाली एम्बुलेंस की सप्लाई की जाएगी। 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन स्थापित किया जाएगा। तो ऐसे करके जन औषधि केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, योगा केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे की जाएगी। अमेरिका और ईरान की तानातानी आपको पता ही है। ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने के चक्कर में लगा है और बना भी रहा है। लाख बैन लगा, कुछ भी वो उसने कभी छोड़ा नहीं। बीच बीच में वो रिफ्यूज करता रहा, बट ईरान ने कभी छोड़ा नहीं। अमेरिका के साथ तनातनी चरम पे। अभी अमेरिका ने क्या किया इसको लेकर, JBU-57 बम, ये कहा जाता है दुर्लभ बम है। इसकी तस्वीर शेयर कर दी। इसको मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के रूप में जाना जाता है। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के रूप में जाना जाता है। और इस बम के बारे में कहा गया है कि ये बम नीचे में कितना भी
मतलब कितना भी सिक्योर बंकर क्यों ना बना लिया जाए, उसको ध्वस्त कर सकता है। एक अनुमान लगाया गया, इसीलिए जारी किया गया है कि ईरान अंडरग्राउंड कहीं ना कहीं काम कर रहा है एटॉमिक बॉम्ब बनाने पे या एटॉमिक जो सुविधाएं हैं उसके विस्तार पे। इसको लेकर इन्होंने किया। अब देखिए, ये ऐसा नहीं कि इसका एकदम नया बॉम्ब है, ये पहले का बॉम्ब है, लेकिन अभी ये अचानक से इसलिए किया गया ताकि एक खबर दे दिया जाए कि नहीं हमारे पास है। और इनका एक एयरपोर्ट है मिसौरी में, व्हाइटमैन वायुसैनिक अड्डा, उनके फेसबुक पेज से ये फोटो ना पोस्ट किया गया था। एक्चुअली क्यों, अब सवाल है, ये बॉम्ब इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसको सब जगह से छोड़ नहीं सकते और सब नहीं छोड़ सकता। इसको छोड़ने के लिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स चाहिए, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स चाहिए। और B-2 एकमात्र ऐसा विमान है, ठीक है, जो इस बम को दाग सकता है और कोई नहीं दाग सकता। और ये उसी वायुसैनिक अड्डे पे है। उनको 2 इस तरह के बॉम्ब मिल चुके हैं, ठीक है, 2 बॉम्ब मिल चुके हैं। लेकिन कहा जा रहा है ईरान भी बेवकूफ नहीं है, ईरान भी समझता है कि अमेरिका के पास ये आखिरी हथियार है जिससे वो कर सकता है, तो उससे अधिक मजबूत वो अंडरग्राउंड अपना जो भी एटॉमिक एक्टिविटी है उसको डेवलप कर रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। एक लंबी यात्रा के बाद, एक लंबी समुद्र यात्रा के बाद INSV तारनी वापस आ चुका है। 17,000 मील की यात्रा इन्होंने 7 महीने में पूरी की। एक्चुअली गोवा इनका रिटर्निंग हुई, यानी गोवा ये लौटा है। और गोवा में भारतीय नौसेना जल कौशल प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था, में जो समारोह आयोजित हो रहा था उसमें स्मृति ईरानी भी थी, राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी थे, नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार भी थे। तो ये सब अधिकारी मौजूद थे, ठीक है। 17,000 के समुद्री मील के आसपास का यात्रा तय किया गया। एक लंबा समय, लगभग 188 दिन का समय इन्होंने उसमें लगाया। और इसमें लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा जो थी वो मेन थी, इनको सम्मानित भी किया गया। गोवा से री डी जेनेरियो के केप टाउन के माध्यम से इन्होंने यात्रा को पूरा किया। स्मृति ईरानी ने कहा है कि अब इनकी वीरता की कहानी को आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। फ्रांस ने एनवायरमेंट पॉल्यूशन पे काम किया है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन इतना अधिक हो गया कि फ्रांस को मजबूरन पर्सनल जेट या छोटी दूरी के जेट इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है। फ्रांस का कहना है, फ्रांस सरकार का कहना है कि नॉर्मल जो कॉमर्शियल प्लेन है उससे 14 गुना अधिक जेट एयर पॉल्यूशन करता है, 14 गुना अधिक। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि वो दूरी जो ट्रेन से 2.5 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है, वहां लोग उस पे भी प्लेन से जाते थे। तो इन्होंने कहा वो दूरी जो ट्रेन से 2.5 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है, उसके लिए अब ऐसा कोई कॉमर्शियल जेट नहीं चलेगा। उसके लिए लोग ट्रेन यूज करें और ट्रेन को और बेहतर हम बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। और इन्होंने एक और बात कही, छोटी रूट पे यात्रा करने वाले जो यात्रा करेंगे उसी रूट पर 8 घंटे के बाद यदि दोबारा ट्रेन मिल सकती है जिससे वो वापस आ सकते हैं, तो भी वो वहां जेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे काफी ज्यादा इसका विरोध किया जा रहा है बिजनेसमैन के द्वारा, जेट कंपनियों के द्वारा, लेकिन अभी तक यही। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार याद रखने की जरूरत है। किताब का नाम, पहले उपन्यास का नाम सुन लीजिए, टाइम शेल्टर। और लेखक कहां के हैं, बुल्गारिया के, नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनो। साथ में जो उनके अनुवादक हैं एंजेला रोडेल, तो एंजेला रोडेल इनको ये ट्रांसलेटर हैं और राइटर हैं जॉर्जी गोस्पोडिनो। इनको मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज। ये किताब उदासीनता की खतरनाक अपील के बारे में है और इसको 50,000 पाउंड जो मिलता है, नॉर्मली 50,000 पाउंड लगभग $62,000 के आसपास होता है। और राइटर को भी मिला है और जो ट्रांसलेटर उन लोगों को मिला के दिया गया है, आपस में वो लोग बांट लेंगे। तो टाइम शेल्टर की बात की गई है। टाइम शेल्टर एक ऐसे क्लिनिक की कल्पना करता है जो अतीत, जो पुराना समय में बीत चुका है, उसको दोबारा से बना सकता है। ऐसे करके एक कहानी है इसके अंदर, वो दिया गया है और ये इनको मिला है। यूनाइटेड नेशन ने 3 भारतीय शांति
3 भारतीय शांति सैनिक, अभी आपको पता होना चाहिए, पहले फैक्ट ये सुनिए कि भारत जो है अभी करंट में यूएन का जो शांति स्थापना करने वाला सैनिक है, उसके अंदर लगभग 6000 से अधिक, मतलब उसमें तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। यहां के सैनिक अभी मध्य अफ्रीकी गणराज्य, साइप्रस, कांगो, लेबनान, अलग अलग जगह पे यूएन के द्वारा डिप्यूट किए गए हैं। 3 भारतीय शांति सैनिक जिनकी डेथ हो चुकी है, इनको यूएन का सम्मान दिया गया, सैनिक सम्मान दिया गया है, और उनका नाम है शिशुपाल सिंह, साहेब ताहिर अली, सनवाला राम बिश्नोई। इसमें शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अंदर काम कर रहे थे, जबकि साबर ताहिर अली इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन में थे। तो इन तीनों को यहाँ पे सम्मान। चलिए एक और रिकॉर्ड ब्रिटेन में, अब इसके पहले ऑस्ट्रेलिया में बना था, अब ब्रिटेन में बना। ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। वैसे उनके ऊपर आफत आया हुआ है। ऋषि सुनक ने एक और भारतीय मूल के लोग को एक ऊंचा ओहदा दिया है। वो हुआ ये, गुजरात के जन्मे याकूब पटेल, भारतीय मूल के हैं, गुजरात के जन्मे, ब्रिटिश नागरिकता है उनको भारतीय मूल के हैं, और पहला मुस्लिम मेयर उनको चुना गया है प्रेस्टन शहर में। ठीक है, याकूब पटेल, देखो नाम कैसा है, एक तरफ याकूब एक तरफ पटेल, ऐसा आपको राजस्थान में भी सुनने को मिलेगा। याकूब पटेल ब्रिटेन के हो गए, भारतीय मूल के, गुजराती मूल के भारतीय थे। अब इनको वहां का मेयर चुना गया है, पहला मुस्लिम है भारतीय मूल के, और अभी वहां नील डार्बी साहब काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 23 और 24 के लिए इस शहर के लिए पटेल साहब को मेयर चुन लिया गया है। पास्ता का नाम सुनते चंकी पांडे का नाम याद आ जाता होगा। पास्ता इटली का इटली का सबसे फेमस फूड है। इटली के सभी लोग लगभग पास्ता खाते और पसंद करते हैं खाना। पास्ता की कीमत बढ़ जाने के कारण वहां पास्ता हड़ताल की तैयारी चल रही है। पास्ता की कीमत 16% के आसपास तक बढ़ चुकी है। इसके कारण सरकार को इस संकट से निपटने के लिए आपात बैठक बुलानी पड़ी। सोचिए, इसके लिए भी आपात बैठक बुलाया जाना पड़ता है। हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बुलाया गया है ताकि लोग पास्ता खा सके। ठीक है, क्योंकि औसतन एक सर्वे है इंटरनेशनल कि प्रति व्यक्ति, जो इटालियन है, वो प्रति व्यक्ति हर साल लगभग 23 किलो पास्ता खाता है। ऐसे में अगर महंगाई बढ़ गई फिर क्या होगा? 50% तक, जैसे मेडोना शहर है वहां 50% तक कीमत बढ़ गया। इसको लेकर ये चलाया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क, वहां कूनो नेशनल पार्क में क्या हुआ, चीता ज्वाला के 2 महीने के शावक की मौत हो गई। उसके बच्चे थे, 3 बच्चे थे, 3 में एक की मौत पहले ही हो चुकी है, एक और की मौत हो चुकी है, मतलब टोटल उसके 4 बच्चे थे। तो अभी एक बच्चे की मौत हुई, कुछ समय पहले एक और की हुई थी, और 2 और चीता मर चुका है। तो कूनो में जो लाया गया है बाहर से चीतों को, तो उसको लेकर मॉनिटरिंग तो की जा रही है। जैसे नामीबिया से जो चीता आया था उसको लीवर की प्रॉब्लम हो गई, इसके कारण डेथ हो गई। दक्षिण अफ्रीका से एक चीता से भी जो चीता आया था उसमें से भी एक चीता की डेथ हो जाती है। तो ऐसे करके कई सारे चीता और शावक मर चुके हैं, लेकिन कई सारे ऐसे शावक हैं जो अभी जिंदा हैं। तो टोटल अभी 17 एडल्ट और 3 बच्चे कूनो में हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का करंट अफेयर्स हो गया, इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट